Hello. Hello. Have you got the answers? जवाब मिले? क्यों हैं ये सवाल इतने ज़रूरी और क्यों ढूंढूं मैं इनके जवाब? I don't know this, but sooner or later जवाब देना तो पड़ेंगे. So, what is the point of life? क्या है मकसद वजूद? I think it's all about living your dreams. बड़े ख्वाब देखना, अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करना, एक पैशनेट लाइफ गुजारना और हर वो चीज़ हासिल करने की जस्तजू रखना और कोशिश करना जो मुझे खुशी दे सके. Does that mean कि जो लोग पैशनेट लाइफ नहीं गुजारते वो खुश नहीं रहते? क्या इस कायनात के वजूद में आने का मकसद यही है कि हम खुदगर्जी के साथ अपनी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश में लगे रहें? नो, आई मीन खुश रहना इन इटसेल्फ मकसद तो नहीं हो सकता, लेकिन शायद खुशियाँ बांटना और दूसरों के काम आना, आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी हैव बीन टॉट सिंस आवर चाइल्डहुड. हम जिनके साथ वक्त गुजारते हैं या जिस सोसाइटी में रहते हैं उनके लिए कितना खैर का बायस बन सकते हैं. दैट इज़ व्हाट डिफाइंस आवर लाइफ. Really? अगर यही वो सब कुछ है जो हम हासिल करना चाहते हैं तो फिर ये दौड़ किस बात की है? क्यों हम पावर और इन्फ्लुएंस के पीछे अंधे हैं? और क्यों जब हम ये सब हासिल कर लेते हैं तो उन पोजीशंस को अब्यूज़ करने लगते हैं? और ये सब इतना ही आसान है तो सब इस बात को समझ क्यों नहीं जाते? शायद क्योंकि जिस माहौल में हम रहते हैं वहाँ इज़्ज़त के लायक है ही वही जिसके पास ताकत है, जो माशरे में ज़्यादा असर रखता है. जानते ना जानते हुए, चाहते ना चाहते हुए हम वो कुछ मानने और करने पर मजबूर हैं जिसको हम शायद खुद भी सही नहीं समझते. वेट, मजबूर? ब्रो, हिपोक्रेसी है ये, मुनाफिकत है. हकीकत तो ये है कि हम बेज़मीर हो चुके हैं. क्यों ऐसा है कि जब हम ये बात समझते हैं कि हमें एक साथ ने बनाया है तो कायदा भी उसी का होना चाहिए. ये इख्तियारात और फिर उनमें हुदूद की पामाली, सही और गलत का शऊर और फिर उसकी नफ़ी, अच्छे और बुरे का फ़र्क मालूम भी हो लेकिन सोच उसके बरखिलाफ. क्या है ये सब? और ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है ये? हेलो. What is the point of life? This is a question that has been bothering me for a very long time now, और मुझे ये लगता है कि ये सवाल आपने भी खुद से कभी ना कभी ज़रूर पूछा होगा. अब इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने ये कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स, वीडियोस, टॉक्स, आर्टिकल्स पढ़ सकूं और माहिरीन से बात कर सकूं, मगर अनफॉर्चुनेटली ये सब करने के बाद जो कुछ मैंने सीखा उसकी टोटल वैल्यू है 0. यस, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आई रियलाइज दैट इट्स जस्ट देयर ओन पर्सपेक्टिव. किसी के लिए इज़्ज़त, खुशियाँ, रिलेशनशिप्स, सर्विस टू मैनकाइंड और इस तरह की बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा मकसद होती हैं. एंड द कंक्लूजन दैट आई हैव कम टू इज़ कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है ये हमें कोई और नहीं बता सकता. ये एक ऐसा सफ़र है जो हमें ख़ुद ही तय करना है. हमारे रास्ते मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसको अगर हम आज समझ लें तो हमारा कल का ये सफ़र आसान और सही मंजिल पर पहुंचा सकता है. इस बात से कतई नज़र कि हमारे रिलीजियस बिलीव्स क्या हैं, इंसानों में जो यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है, ये जो यकसानियत पाई जाती है, वो इस बात की दलील है कि हम सब का एक ही मकसद हो सकता है. सोचने समझने की सलाहियत, सही और गलत का शऊर, फ्रीडम ऑफ चॉइस जैसी वो सब बेसिक ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ जो हमें दी गई हैं, उनके दिए जाने का मकसद हम सब के लिए एक ही है. जैसे कि ये 2 पेन जो शेप, साइज़ और कलर में भले ही कितने मुख्तलिफ क्यों ना हो, लेकिन इनसे जो काम लिया जाता है वो एक ही है. अब इसी बात को मज़ीद समझने के लिए एक सादा सी मिसाल क्या हो सकती है. लेट्स टेक अ सिंपलर एंड अ वेरी कॉमन एनालॉजी टू अंडरस्टैंड दिस. सपोज़ यू आर अ ट्रैवलर और हमें पॉइंट ए से पॉइंट सी की तरफ जाना है, और
A سے C کی طرف جانے کے لیے ہمیں بیچ میں B کے اوپر کچھ دیر کے لیے رکنا ہوگا. ناؤ سپوز کہ ہم جو بھی موڈ آف ٹرانسپورٹ چوز کریں گے, چاہے وہ گاڑی ہو, ٹرین ہو یا جہاز ہو, اس کی ٹکٹ کی پرائس ہم تب پے کریں گے جب ہم پوائنٹ C پر پہنچیں گے. اور اس کی پرائس اس پر ڈپینڈ کرے گی کہ ہم اپنا سفر کس طریقے سے گزارتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں, اور قومی املاک یعنی پبلک پراپرٹی کو کس طریقے سے یوز کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس پوائنٹ B پر ہم اپنا وقت کس طریقے سے گزاریں گے. کیا ہم وہاں پر ایک لگژری سا ٹرپل سٹوری گھر بنانا شروع کر دیں گے, یا وہاں پر ہم بہت اچھی گاڑی خرید لیں گے, یا پھر اپنی سکلز اور ذہانت سے لوگوں کو امپریس کرنا شروع کر دیں گے جو وہاں پر رہتے ہیں. ڈیفینیٹلی نو, کیونکہ جس جگہ پر ہمیں رہنا ہی نہیں ہے وہاں پر اپنی ریسورسز کو ضائع کرنا ایک بے وقوفی ہوگی. بالکل اسی طرح جب ہمیں اپنے ہر کیے گئے عمل کی پرائس پے کرنی ہوگی تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم کم سے کم ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہوئے اس ٹرانزٹ پیریڈ کو مکمل کریں. اینڈ لٹرلی سیم از دا کیس ود آر لائف. اور اگر یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہم کچھ نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب ہے وی لیک ول پاور. ول پاور, ول پاور, ول پاور. اب کیونکہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر کوئی نہ کوئی بک, آرٹیکل, ویڈیو, پوڈ کاسٹ یا کوئی ایسی چیز ضرور شیئر کروں گا جس نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ کیا ہو یا مجھے بہت انٹرسٹنگ لگی ہو. جو بک میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس کا نام ہے لائف آفٹر ڈیتھ. A book that has helped me in the journey of finding answers to my questions. You can also read my article that has been recently published on medium.com, medium, with the name of What is the Point of Life. I'll put the link in the description so you can read it. اگر آپ نے یہ سوال ابھی تک خود سے نہیں پوچھا تو یاد رکھیں